गाइज अगर हमारे पास ऑनलाइन कोई भी बिजनेस है तो उसमें पेमेंट गेटवे लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर उस स्थिति में अगर आपको पेटीएम अगर सपोर्ट करे तो आप सबके लिए अति उत्तम रहेगा। अगर हम चार्ज की बात भी कर ले हैं तो चार्ज भी आपसे बहुत कम लिया जाएगा और आपका पेमेंट गेटवे भी आपको आसान तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप सब यूज करना चाहते हैं तो आप सब ये वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आप सबको चार्ज के बारे में मालूम पड़ जाएगा और क्या क्या इसमें सपोर्ट करता है उसके बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप सब पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन को अगर यूज करेंगे तो आप सब इसमें भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट जो है रिसीव कर सकते हैं। साथ में वॉलेट का भी बैलेंस को आप सब रिसीव कर पाएंगे। लेकिन कस्टम यानी अगर हम लोग कोई भी पेमेंट गेटवे जैसे कि कोई हमारे पास वेबसाइट है, अगर उस पर हम अपना पेमेंट गेटवे यूज करेंगे तो उस पर हमको कस्टम लेना जरूरी पड़ता है। तो आपको कस्टम सबसे पहले आपको होने चाहिए। अगर आपको कस्टम के बारे में नहीं मालूम है तो आप जरूर कमेंट कीजिए कस्टम क्या होता है। मैं आप सबको एक वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो उसके बाद अगर हम पेटीएम वॉलेट की अगर बात कर ले तो 0.84 पैसा आपको पे करना पड़ेगा 1 मंथ के लिए। यानी अगर आपके 50,000 रुपया मंथली का इनकम है तो आपको 50,000 ही इधर आपको देखिए शो होगा। अगर आपका 1 लाख रुपया शो होता है मंथली का तो आपको 1 लाख रुपया इधर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आपको जितना ही इधर आपको लिमिट दिखेगा उतना ही आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब पेटीएम पेमेंट गेटवे अगर आप लगा लेते हैं तो अनलिमिटेड आप चाहे तो उसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो उसके बाद इधर आपको देखें, जैसे मैं 3 डॉट पर गाइस क्लिक करते हैं तो इधर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि पेमेंट टूल्स के लेके हो गया, बिजनेस टूल्स हो गया, फाइनेंस सर्विस का हो गया। यानी आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए आपको पेटीएम हर कुछ प्रोवाइड करेगा। आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो आप सब एप्लीकेशन भी ये पेमेंट गेटवे को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या ब्लॉगर है या कोई और वेबसाइट है तो आप सब उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इसका फी भी देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अलग से बात करना पड़ेगा। इसका कॉन्टैक्ट दिया गया है तो आपसे उस पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको इस वीडियो में चार्ज के बारे में, तो सबसे पहले अपना पेमेंट गेटवे जो आपको सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है, फाइनली आप पेमेंट गेटवे पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप उस पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। गेटवे के बारे में क्या क्या होता है आपको पूरी जानकारी इधर मिल जाएगा। साथ में यूपीआई पेमेंट भी आपको इसमें इनेबल करके दिया जाएगा। यूपीआई पेमेंट पे आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो आप पेमेंट रिसीव करेंगे इस पेमेंट गेटवे के थ्रू, उसके ऊपर आपको 1.99 पैसा आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी पेमेंट गेट जैसे कि पेटीएम पेमेंट गेट पे यूज किए हैं तो अगर आपके बैंक अकाउंट कौन सा है उस बैंक अकाउंट में आपको नेक्स्ट डे आपको क्रेडिट किया जाएगा। जिस प्रकार आपका पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन काम करता है उसी प्रकार आपका पेटीएम पेमेंट गेटवे भी काम करता है। तो आप देखेंगे इधर पेमेंट गेटवे के ऊपर जो मैं आया हूँ उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ता है। अगर चाहे तो आप साइन अप इधर से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो कॉल करके भी अपना साइन अप का प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इधर ऑनलाइन प्रोसेस दिया गया है तो आप सब चाहे तो ऑनलाइन ही अपना पेमेंट गेटवे इधर से क्रिएट कर पाएंगे। आपको नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है किसके ऊपर किस तरीके से आपको पेमेंट गेटवे लगाया जाता है। आपको इधर एक कुछ सिंबल दिया गया है तो आप सब ये देख लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसमें एक्सेप्ट एवरी यानी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इधर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं फास्ट एंड। यानी अगर आप चाहे तो सेटलमेंट की अगर हम बात कर ले तो आपको नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में ये पेटीएम पेमेंट गेटवे का जो टाइमिंग है वो आपको नेक्स्ट डे ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो आपसे पूरे बायोडाटा इधर आप देख लीजिए जिस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप सब क्या क्या इसमें इनेबल करना चाहते हैं आपको इनेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ में अगर ब्लॉक क्या क्या आप करना चाहते हैं आप इधर से ब्लॉक भी कर सकते हैं। ऑटो डेबिट का भी इधर से आप ब्लॉक करवा सकते हैं और चाहे तो आप इनेबल भी इधर से ही करवा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये क्या करना चाहते हैं, ब्लॉक करवाना चाहते हैं या इनेबल करवाना चाहते हैं या ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन इधर आप रखना चाहते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि अभी हमको क्रेडिट कार्ड वेबसाइट के ऊपर जैसे आप देखेंगे दिखाया गया कि पेटीएम गेटवे फॉर वेबसाइट के ऊपर, तो आपको अपना वेबसाइट का जो भी रहेगा आपका इसमें यूआरएल को दिया जाता है। तो आपको ये यूआरएल आपको अपने वेबसाइट में आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका पेमेंट फाइनली तरीके से इधर से कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी प्रोडक्ट आप इसमें परचेज करेंगे वो पेमेंट गेटवे यानी आपको पेटीएम पेमेंट गेटवे से के थ्रू आपका जो है आपका पेमेंट लिया जाएगा। यानी ऑनलाइन ही आपका हर कुछ होगा, आपसे कुछ भी इसमें इशू नहीं होगा। अगर कुछ भी इशू होता है तो इसमें कॉन्टैक्ट बेसिस दिया गया है। कुछ भी एनी टाइम 24 आवर्स में कभी भी पेटीएम कस्टमर से आप बात करके अपना पेमेंट गेटवे के बारे में जान सकते हैं क्या इशू हुआ है और कौन सा कार्ड अभी आपका ब्लॉक हो चुका है या कौन सा अनब्लॉक करवाना है। उसके बाद इधर आप देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है कंसोल के लेके जो भी मैं बताया था, इसका आपको यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी एप्लीकेशन है या जो भी वेबसाइट है आपको ये वेबसाइट में जाके ये यूआरएल को आपको कॉपी कर देना है। इधर से आपको कॉपी करके उस वेबसाइट में जाकर आपको पेस्ट कर देना है। आपका फाइनली तरीके से
आपका वेबसाइट चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका पेटीएम का पेमेंट गेटवे उधर आपका लग चुका है। उसमें अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और किसी भी वॉलेट से भी आप इसमें जो मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनली फॉर मैं बता दूं कि पेटीएम का जो वॉलेट रहेगा, जैसे कि फुल केवाईसी हो या मिनी केवाईसी वॉलेट हो, आप ये दोनों वॉलेट में इसमें आप एक्सेप्टेड हैं। दोनों वॉलेट से आप इसमें अपना पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो गाइज आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।